बच्चों, तो खोज का एग्जाम आपका बहुत अच्छा गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो यहाँ पर जो एग्जाम दिया आपने बेटा, आज हम उसके लिए वीडियो सॉल्यूशन लेकर आए हैं आपके लिए। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा पहले आपको कि जो एग्जाम दिया स्कॉलरशिप का, आपका बेनिफिट क्या है बेटा। स्कॉलरशिप का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको स्कॉलरशिप मिलेगी बेटा। ये स्कॉलरशिप आपको आपके आने वाले नेक्स्ट ईयर की पढ़ाई में बहुत ज्यादा फायदा करने वाली है। ठीक है बेटा, तो इसके लिए आप अपने पेरेंट्स को जरूर बताइए। एक और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि अगर आपने 29 अक्टूबर के पहले रजिस्ट्रेशन कराया तो आपको एडिशनल 5% स्कॉलरशिप मिलेगी। सपोज आपको 40% स्कॉलरशिप मिली है, तो अगर ये आप पहले कराते हैं 29 के, तो आपको 5% एक्स्ट्रा यानी 45%। अगर आपको 45 मिली है तो 5% एक्स्ट्रा यानी 50% स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये बहुत बढ़िया मौका है बेटा। इससे आपको आगे आने वाले समय में आपको एक स्कॉलरशिप जो मिलेगी आपका बेनिफिट करेगा आपके आने वाले स्टडीज के लिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब हम आपको लेके चलते हैं वीडियो सॉल्यूशन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 5th का पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं कि विच पार्ट ऑफ द सीड प्रोटेक्ट फ्रॉम द हार्श वेदर कंडीशन। कॉटिलेडन बेटा तो हो नहीं सकता ऑप्शन ए, क्योंकि वो न्यूट्रिशन देता है। सीड कोट क्या होता है, सपोज अगर एक कोई सीड है तो उसके ऊपर की जो आउटर लेयर होती है इसको हम क्या बोलते हैं, सीड कोट। तो सीड कोट ये ऑप्शन होगा बेटा, तो इसका पहला ऑप्शन सही, सेकंड बी ऑप्शन सही है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट गिव एनर्जी टू बी यूज्ड लेटर, यानी बाद में कौन सी एनर्जी काम में आएगी, यानी ऐसी कोई स्टोर्ड एनर्जी की बात करेंगे जो बाद में काम में आती है। तो यहां पर ऑप्शन है जैसे फैट, रफेज, विटामिन और मिनरल्स। तो इस सभी में से बेटा फैट जो है सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जो आगे चल के एनर्जी देता है हमको। तो इसका आंसर ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस ओबेसिटी, तो आप याद रखिएगा बेटा, ओबेसिटी का मतलब जब ओवर न्यूट्रिशन हो जाएगा, फूड ज्यादा खा लेंगे आप, तो ओवर न्यूट्रिशन की भी एक लिमिट होती है बेटा। अगर आप उससे ज्यादा खाएंगे तो वो फैट में कन्वर्ट होगा और फैट जो है स्टोर्ड होके वेट या ओबेसिटी को कॉज करेगा। तो तीसरे हो गए। डॉग मार्क देयर एरियाज, तो जो डॉग होते हैं ये एक जनरल बिहेवियर होता है उनका कि वो यूरिनेटिंग करके अपने एरियाज को पता लगाते हैं या वो मार्क करते हैं। तो आंसर ए होगा बेटा इसका। विच न्यूट्रिएंट इज नोन एज प्रोटेक्टिव फूड, तो फूड के कई टाइप्स होते हैं बेटा, आपको पढ़ाया गया होगा जैसे। तो यहां पर जैसे फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट जैसे एनर्जी गिविंग फूड हो गया, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड हो गया, विटामिन। तो ये बात याद रखिएगा, हम प्रोटेक्टिव फूड की बात कर रहे हैं जो हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसका आंसर विटामिन है, यानी आंसर है सी बेटा इसका। इसके बाद आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बी फॉर द हाइव, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, कौन सी बी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो यहां पर आंसर में ज्यादा कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, आंसर ए होगा, क्वीन बी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी बेटा उसके लिए। इसके बाद विच पार्ट ऑफ द टंग टेस्ट बिटर, तो जब हम टंग की बात करेंगे बेटा, तो टंग का जो ये पिछला हिस्सा होगा, यानी यहाँ का जो हिस्सा होगा, लास्ट का जो हिस्सा होगा, यानी बैक साइड का जो पार्ट होगा, वो बिटर टेस्ट करता है। ठीक है बेटा। इसके बाद जो है पोटैटो एंड जिंजर, तो पोटैटो, जब आप एक पोटैटो को देखते हैं तो पोटैटो में यहाँ पे लाइंस होती हैं, इन लाइंस को हम लोग बोलते हैं नोड, याद रखिएगा। तो और जब आप जिंजर देखते हैं तो जिंजर में भी आपको ऐसी ऐसी लाइनें दिखाई देती हैं, ये भी कहलाती हैं नोड। तो जब ये नोड है यहाँ पर, तो आपको पता होगा बेटा स्टेम में ही ये नोड्स पाए जाते हैं, तो इसका आंसर है स्टेम। ठीक है बेटा। इसके बाद हाउ मेनी क्वीन बी कैन बी देयर इन अ हाइव, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। एक ही क्वीन होती है पूरी हाइव में, और जो पूरी क्वीन को कॉलोनी को कंट्रोल करती है। इसके बाद विच स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट, तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना, नॉट करेक्ट बोल रहा है। कुछ बच्चों ने जल्दबाजी के चक्कर में करेक्ट वर्ड सोच लिया होगा तो उनका आंसर गलत हो जाएगा बेटा, नॉट करेक्ट सोचना है। तो कार्बोहाइड्रेट आर एनर्जी गिविंग फूड, ये लाइन सही है। तो फैट्स आर रफेज, हाँ ये लाइन में आपको लग रहा है डाउट, ये लाइन गलत लग रही है। प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड, ये भी बात सही है, ये भी बात सही, तो गलत क्या लग रहा है ये, तो आंसर तो वही ढूंढना था ना हमको कि कौन सा लाइन गलत है। तो इसमें देखिएगा यहां पर ओनली 2, यानी आंसर होगा आपका सी। तो ये था आपका बेटा क्लास 5 का सॉल्यूशन। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी, बहुत ही अच्छा गया होगा आपका एग्जाम। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।